स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, दिन हो गया आज का 27 जून 2020 यानी कि शनिवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, जिसके अंतर्गत देश और दुनिया की बहुत ही बड़ी और काम की खबरें निकल कर आ रही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से बहुत ही बड़ी चेतावनी है। अगले 8 घंटों में इन 3 राज्यों में आएगा भयंकर तूफान। और साथ ही दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से पूरे देश के 12 राज्यों में भारी बारिश का भीषण अलर्ट जारी किया है, चेतावनी जारी की है। और इसी के साथ बड़ी खबर है कि सभी सरकारी और प्राइवेट विद्यालय जो है वो 31 जुलाई तक रखे जाएंगे बंद। सरकार का इसकी तरफ से बड़ा फैसला आया है। और साथ ही 10वीं और 12वीं के जो बाकी बचे पेपर है ना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है कि 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने को लेकर। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग भी बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और साथ ही दोस्तों सरकार जो है किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आई है, अपनी खेती से लाखों रुपए कमाने का मौका दे रही है। अच्छा, कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़े आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि 12 घंटे बाद नाइट कर्फ्यू रहेगा, 8 दिन तक दुकानें बंद रहेगी, बहुत ही बड़ी खबर है। और साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर भयंकर खबर है, जहां पर भारत देश में 5 लाख से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इसकी दवाई को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और साथ ही दोस्तों इलाज को लेकर सरकार की तरफ से एक और नई गाइडलाइंस जारी की गई है। तो चलिए दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की सभी प्रकार की तमाम महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरों की ओर। इस समय वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को फटाफट से दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की लेटेस्ट और काम की खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सुप्रीम कोर्ट ने की है रद्द। जी हाँ, देश की सर्वोच्च अदालत ने सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की 1 से लेकर 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। मामले में दोस्तों 3 राज्यों ने कहा था कि प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते परीक्षाएं अभी नहीं करवाई जा सकती। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने बताया कि दोस्तों हालात सामान्य होने पर 12वीं के छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 12वीं के छात्रों का पिछले 3 परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके अनुसार दोस्तों उनको अगली क्लास में प्रमोशन कर दिया जाएगा। पिछले 3 सालों में जो उन्होंने जो परीक्षाएं दी है ना, उन परीक्षाओं में एवरेज जितने मार्क्स उनके आए हैं, उन्हीं के मार्क्स जो है ना वो 12वीं की परीक्षाओं में उनको दे दिए जाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से निकल कर आ रही है कि दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, इस तारीख तक रहेंगे बंद। जी हाँ, कोरोना वायरस संकट के बीच देश की राजधानी दिल्ली में स्कूलों को खोले जाने की कवायद तेज हो गई है। और इस सिलसिले में दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है ना मनीष सिसोदिया, उन्होंने दोस्तों एक उच्च स्तरीय बैठक की है। और साथ ही मीटिंग में दिल्ली में कोरोना के हालातों के मद्देनजर 31 जुलाई तक सभी स्कूलों को बंद रहने की सहमति बनी है। यानी कि 31 जुलाई तक प्राइवेट और सरकारी सभी प्रकार के जो स्कूल है ना वो बंद रखे जाएंगे। चलिए ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर है कि अब मामूली कलर ब्लाइंडनेस से ड्राइविंग लाइसेंस लेने में नहीं बनेगी बाधा, सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। जी हाँ, आपको बता दें कि दोस्तों अब हल्के या फिर मध्यम वर्णांध यानी कि कलर ब्लाइंड जिनको रोग होता है ना, जिनको कुछ कुछ कलर दिखाई नहीं देते हैं, उन लोगों को भी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। यानी कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कल शुक्रवार को इसके बारे में कुछ नियम बनाए हैं। और साथ ही दोस्तों आवश्यक संशोधन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कलर ब्लाइंड लोग भी हासिल कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ अगली खबर है कि एयरलाइंस कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी है राहत, अब प्लेन के बीच की सीट खाली रखने की जरूरत नहीं। दोस्तों इतने दिन जो यहाँ पर उड़ाने की एयरलाइंस चल रही थी, हवाई जहाज चल रहे थे, इनमें से 2 सीटों के बीच की सीट खाली रखने का आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया था। यानी कि दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर एक सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन हो सके। लेकिन एयरलाइंस कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है और साथ ही अपना फैसला सुनाया है, जिसके मद्देनजर अब बीच वाली सीट खाली रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना दोस्तों। अगली बड़ी खबर की राजस्थान और बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश पर मंडरा रहा है टिड्डी दल का खतरा, सरकार की तरफ से अलर्ट और चेतावनी जारी। जी हाँ, कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक नई मुसीबत आसमान में घूम रही है। शुक्रवार को टिड्डी के दल के प्रयागराज के पास देखा गया था। और साथ ही दोस्तों कुछ ही मिनटों में फसलों को चट कर जाने वाले टिड्डियों को लेकर अब किसान भी अलर्ट हो गए हैं। मालूम हो कि दोस्तों कुछ दिन पहले टिड्डी दल जो है ना उसका प्रकोप सीमावर्ती जिलों में देखा गया था, जिसके मद्देनजर राजस्थान और बिहार में सबसे ज्यादा टिड्डी दल ने तबाही और आतंक मचाया था। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश मौसम विभाग को लेकर बड़ी खबर है कि आने वाले 3 घंटों में आएगा खतरनाक तूफान, इन जिलों में मंडराया भारी बारिश का खतरा। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य के जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, दलितपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र और चंदौली जिलों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई है। और दोस्तों तूफान की भयंकर संभावना बन रही है। बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि अगले 48 घंटों में मुजफ्फरपुर सहित 8 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। तो यहाँ पर मुजफ्फरपुर, सीवान, समस्तीपुर, बेगूसराय, सारण, भोपालगंज, दरभंगा और वैशाली जिले
जिले में अगले 48 घंटों के मद्देनजर भारी से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से बिहार में बिजली गिरने से लगभग 100 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके मद्देनजर सरकार ने 4-4 लाख रुपए जो है मुआवजा राशि देने का ऐलान भी किया है। मध्य प्रदेश राज्य से भी बड़ी खबर है, 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। और साथ ही अगर मानसून 2020 की बात करें तो पूरे देश में छा चुका है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून काफी तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों देश के 12 से लेकर 13 राज्यों में, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली और साथ ही दोस्तों हरियाणा, पंजाब, भोपाल, इन सभी राज्यों में अगले 24 से लेकर 48 घंटों में भारी बारिश का रिकॉर्ड दर्ज हो सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि फेयर एंड लवली का नाम बदलेगा, अब ग्लो एंड लवली बन सकता है ट्रेडमार्क। तो दोस्तों यहाँ पर महिलाएं जो है वो अपने चेहरे पर गोरा होने के लिए एक क्रीम लगाती है, फेयर एंड लवली। तो यहाँ पर दोस्तों देश की लड़कियों और महिलाओं को एक बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल बाजार में जल्द ही फेयर एंड लवली क्रीम के बदले ग्लो एंड लवली नाम से आपको सुनने में मिल सकता है, क्योंकि तेल, साबुन सहित दैनिक उपभोग के ऐसे कई उत्पाद बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अब ग्लो एंड लवली के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण आवेदन किया है। कंपनी ने फेयर एंड लवली क्लीन उत्पादन से फेयर शब्द को हटाने का फैसला किया है। कुल मिलाकर दोस्तों आप सोच सकते हैं कि फेयर एंड लवली क्रीम से कितनी महिलाएं और कितनी लड़कियां गोरी हो चुकी है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि प्राइवेट अस्पतालों का होम केयर पैकेज जारी, किफायती रेट पर अब घर बैठे कोरोना के इलाज की होगी सुविधा। तो यहाँ पर कोरोना काल में प्राइवेट अस्पतालों के धोखाधड़ी से पैसे कमाने के कई मामले सामने आए हैं और इसका हल कई लोग लेकर भी आए हैं। दरअसल ईमानदारी से काम करने वाले कुछ प्राइवेट अस्पताल है जो कि होम केयर पैकेज भी लेकर आए हैं। इसके मद्देनजर आपको बता दें कि होम केयर पैकेज के अंतर्गत आपको डिजिटल थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, N95 मास्क, सैनिटाइजर, इस तरह से कुछ और साथ ही डॉक्टर के साथ खास टेली रिव्यू, एप्लीकेशन बेस्ड सिम्टम चेकर जैसी कुछ सर्विसेज की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल सकती है। इसका जो पैकेज रखा गया होम क्वारंटाइन पैकेज 8,500 रुपए से शुरू होता है, जो कि 10,500 रुपए के बीच यहाँ पर खत्म होता है। और इसी के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स ने एक बहुत ही बड़ा दावा किया है कि दरअसल वैक्सीन से कोरोना का नहीं होगा इलाज और साथ ही दोस्तों इसकी कोई भी नहीं है गारंटी। तो कोरोना ने फिलहाल पूरे विश्व को परेशान करके रखा है और इस महामारी से पूरे विश्व के कई देश अपनी पूरी ताकत से लड़ भी रहे हैं और इसको रोकने के लिए दोस्तों तमाम उपायों के साथ इसकी वैक्सीन बनाने में पूरे विश्व के अनेक कंपनियां और वैज्ञानिक दिन रात एक किए हुए हैं। और इसी बीच आपको बता दें दोस्तों कि जो भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बन गई है ना, उसके बाद कोरोना का संक्रमण होगा या नहीं, इसकी कोई भी गारंटी नहीं दी जा सकती। ऐसा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स ने कहा है। और वहीं एक अच्छी खबर भी निकल कर आ रही है कि WHO के चीफ साइंटिस्ट का दावा है कि साल अंत तक मिल सकती है कोरोना की वैक्सीन। तो खुद WHO ने कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना है कि अगले साल तक कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी और कई क्लिनिकल ट्रायल अंतिम स्टेज पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही जल्द कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर बड़ी राहत अपने को मिल सकती है। और इसी के साथ अगले खबर में जान लेते हैं देश में कोरोना वायरस के ताजा आंकड़े। तो आपको बता दें दोस्तों कि देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 5 लाख के पार। महाराष्ट्र में 1,50,000 से ज्यादा संक्रमित। तो देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि दोस्तों संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5 लाख से भी ज्यादा हो चुका है। वहीं देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस जो है ना, वो दोस्तों महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं, जिसमें अब तक कोरोना वायरस के 1,52,765 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली और बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। चलिए अगली खबर दोस्तों की YouTube ने शुरू की शॉर्ट वीडियो बनाने वाली ऐप की टेस्टिंग। टिकटॉक से ज्यादा लाइसेंस म्यूजिक का मिलेगा एक्सेस। तो यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube ने अपने नए मोबाइल ऐप शॉर्ट्स की टेस्टिंग शुरू कर दी है। दरअसल कंपनी जो है वो एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए इसकी टेस्टिंग कर रही है और इस ऐप को शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि दोस्तों यूजर्स इस एप्लीकेशन से टिकटॉक की तरह 15 सेकंड का वीडियो बनाकर शेयर कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर टिकटॉक से भी ज्यादा म्यूजिक आपको एक्सेस करने को मिल सकेंगे, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि टिकटॉक के कॉम्पिटिटर में अब इसका एक नई एप्लीकेशन सामने आ रही है, जहाँ पर टिकटॉक की तरह आप यूट्यूब पर वीडियो बनाकर पेश कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है, मेड इन चाइना सामान के बहिष्कार के बाद अब चाइना के नागरिकों को अभी होगा बॉयकट। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के बजट होटल में नहीं मिलेगा रूम। जी हाँ, आपको बता दें राष्ट्रीय राजधानी में छोटे और किफायती रेट पर सेवा देने वाले 3000 होटल और रेस्टोरेंट के संगठन ने चाइनीज सामान के बहिष्कार के बाद वहां के नागरिकों को रूम नहीं देने का निर्णय लिया है। दरअसल दिल्ली होटल्स और रेस्टोरेंट ओनर्स
ओनर्स एसोसिएशन ने छोटे व्यापारियों के संगठन केट को पत्र लिखकर इसके बारे में सूचना जारी की है। दरअसल यहाँ पर दोस्तों लद्दाख की गलवान घाटी में चाइना और भारत के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद कुछ इस तरह का फैसला बड़े व्यापारियों के द्वारा लिया जा रहा है, जहाँ पर दोस्तों देश में बड़ी संख्या में चाइनीज सामान का बहिष्कार किया जा रहा है और इसके बाद अब चाइनीज लोगों को भारत के होटल में रूम भी नहीं मिलेगा। चलिए रेलवे को लेकर बहुत ही बड़ी खबर कि सिर्फ एक कॉल पर कैंसिल हो जाता है ट्रेन का टिकट। रेलवे की इस नियम का उठा सकते हैं फायदा। तो यहाँ पर महामारी कोरोना वायरस को बढ़ता हुआ देख इंडियन रेलवे ने 12 अगस्त तक सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है, यानी कि 12 अगस्त तक कोई भी पर्सनल ट्रेनें नहीं चलेगी। आप टिकट बुक करवाकर ट्रेन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा नहीं कर सकते हैं। केवल मात्र कुछ इमरजेंसी ट्रेनें या फिर दोस्तों श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही है, माल गाड़ियां चल रही है। और वहीं आपको बता दें कि 1 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के बीच सिर्फ श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को ही चलाया जाएगा। रेलवे ने मुसाफिरों को अलर्ट किया है कि 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच बुक किए हुए टिकट जो है वो रद्द हो जाएंगे, जिनका यात्रियों को पूरा रिफंड भी मिलेगा। अच्छा, अगर आपको रिफंड करना है या इसके बारे में कोई भी इंक्वायरी करनी है तो क्या करना होगा, आपको बता दें दोस्तों कि अपने मोबाइल नंबर से आप 139 यानी कि 139 नंबर पर कॉल करना होगा और यहाँ पर इस नंबर पर कॉल करके आप संपूर्ण जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं, सभी काम जो है वो पूरे भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर है कि किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस खेती के लिए आधे पैसे देगी सरकार, लाखों रुपए कमाने का है खास मौका। जी हाँ, दरअसल कोरोना संकट के बीच नौकरी छूटने या फिर काम बंद होने के बाद लोग एक बार फिर से अपने गाँव की ओर लौट गए हैं। गाँव लौटे लोगों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है, लेकिन अगर आप थोड़ी सूझबूझ और समझदारी से काम लेते हैं तो आप गाँव में रहकर भी बेहतर कमाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या है दोस्तों, आपके पास केवल अपनी जमीन होनी चाहिए। देश के किसानों के विकास के लिए मोदी सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिसमें नेशनल बेम्बू मिशन कुछ ऐसी योजनाओं में से एक है, जहां पर बेम्बू मिशन के तहत आप बांस की खेती करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप बांस की खेती करते हैं ना तो आपको बांस का प्रति पौधा यानी कि एक पौधे के 120 रुपए सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बांस अपने खेत पर उगाते हैं तो 120 रुपए एक पौधे के तो सरकार देगी, उसके अलावा आप बांस बेचकर अच्छी खासी कमाई जो है दोस्तों किसान परिवार कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।